वाइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीशू मलिक। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में एक दरोगा को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं आज वीआईपी एवं पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की है, साथ ही उन्हें न्याय दिलाने का भी वादा किया है। तो आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। मोतिहारी के बंजरिया थाना अंतर्गत दरोगा टोला निवासी सिपाही सहनी जी को बीते दिनों अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आज वीआईपी सुप्रीमो व पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी ने मोतिहारी स्थित दरोगा टोला के पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की है। साथ ही पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। सिपाही सहनी जी के घर पे आके अपराधी ने उनको हत्या कर दिया है। परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए हैं, परिवार के साथ हम लोग हैं, दुख सुख में उनके साथ रहने का हम लोगों ने पूरे बिहार में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए परिवार के साथ हम हैं। और जो अपराधी जिसने भी हत्या किया है उसके ऊपर हम लोग बात भी किए हैं कल भी एसपी से, और आगे भी प्रक्रिया होगा। जो भी इसमें केस में जो भी जिसका भी हाथ होगा, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, उस सब पे कार्रवाई की जाएगी और सज़ा हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसको जड़ तक पहुँचे। किसका क्या हाथ है, किसका क्या रूप है, क्यों हत्या किया है, ये सब चीज़ का उजागर हो और ऐसे लोगों को सज़ा मिले जो अपराधी जो उन्होंने हत्या किया है। मोतिहारी में अपराध बढ़ गया। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि बिहार में खास करके आपके मोतिहारी जिला में कुछ जरूर से ज़्यादा अपराध बढ़ा है और यहाँ का जिला प्रशासन, एसपी, डीएम ये सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। आए दिन इस जिला में अब हत्या हो रहा है, जितना पटना में नहीं हो रहा उससे ज़्यादा आपके मोतिहारी में हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि आए दिन इस तरीके से घटना होता है। तो ये और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं लापरवाही है और हम जो जानकारी मिल रहा है कि ये गिरोह वो गिरोह इस तरह का इस तरीके से लोग अगर अपराध है और सबको पता है कि ये लोग अपराध है, किसी को सुपारी लेके हत्या कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही है और साफ झलक रहा है। तो इससे प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जब पता है कि ये लोग अपराधी है और ये लोग सुपारी ले रहे हैं, तो पेपर के जरिए हमें जो जानकारी मिला तो उसके अनुकूल लग रहा है कि प्रशासन यहाँ पे सोया हुआ है, उनको कोई फिक्र नहीं है। तो ये भी मतलब सोचने वाली बीच है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से घटना होता है, अगर आप लोग अगर हाथ पे हाथ डाले बैठे रहेंगे तो प्रशासन भी बैठे रहेंगे। अगर आप लोग अगर जागरूक होंगे, आप रोड पे उतरेंगे तो निश्चित तौर पे प्रशासन को भी उनको सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर इस तरीके से घटना हो रहा है। यहाँ पे सुन रहे कि 1-1, 2-2 लाख रुपए में हत्या लोगों को कर दे रहा है इतना आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो भी प्रशासन के लोग हैं उनका ही मिली भगत से सब चीज़ हो रहा है। विपक्षी पार्टी कर रही है कि जंगल राज रिटर्न हो गया, तो ये बोलना उचित नहीं है। अपराधी अपराध कर रहे हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए और अपराध तो पूरे भारत में हो रहा है। ये बोल के विपक्ष को आज सत्ता से बाहर है तो आज उसको ये जंगल राज नज़र आ रहा है, इससे हमारा राज्य का बदनामी होता है। ऐसे लोगों को ये शब्द की आवश्यकता नहीं है। इस पर हाँ, वो जो विपक्ष में वो उनका भी जवाब है, जो सत्ता में रही है कि ये सब चीज़ ना हो हमारे राज्य में, ये सब चीज़ लोगों को जानकारी दे, अवेयर करे, लोगों को समझाए, इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ के लिए लोगों का हत्या ना हो, और ये बोलना सही नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि इसमें सरकार दोषी है या पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन का लापरवाही है, खास करके मोतिहारी में जो हम देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ खास करके जब जरूर से ज़्यादा हत्या इस एरिया में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही, प्रशासन सही काम नहीं कर रही है। अगर प्रशासन का अगर डर होता, उसका भय होता, तो इस तरीके से घटना खुलेआम शहर के अंदर में घुस के किसी घर पे घुस के अगर गोली मार देना, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। आप अगले कार्रवाई क्या करेंगे? कैसे किया जा सकता है? अपराध को कम करने के लिए प्रशासन को, सरकार को एक्टिव होने की आवश्यकता है और खासकर पहले लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, एसपी को ध्यान देना है, दरोगा को ध्यान देना है, क्योंकि अगर दरोगा, एसपी, डीएसपी ये लोग अगर चाह लेंगे तो अपराध नहीं होगा। ये लोग ही कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देते हैं
और कहीं पे कोई घटना करते उसको लापरवाही करते, उसको सही से गिरफ्तार नहीं करते, गिरफ्तार भी करते तो उसको ऊपर सही से चार्ज फ्रेम नहीं करते, केस नहीं करते, ताकि वो 6 महीना 1 साल में वो फिर से पुनः छूट के आ जाते हैं। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, पदाधिकारी जिम्मेदार है कि जब सब चीज सबूत के साथ उनको पेश हो, ताकि एकदम ही उनको अगर अपराध किए हैं तो उनको सजा हो, 10 साल 14 साल का सजा हो, ताकि वो जेल में रहे और उसको देख के दूसरे लोगों को भी डर हो, भय हो कि जो अपराध करेंगे उनको जेल में 14 साल उम्र कैद में बिताएंगे। तो ये चीज उनको डर होगा। अभी देख रहे हैं कि सब प्रशासन जो है स्टार्टिंग दिन में 4 दिन 6 दिन चौकन्ना होकर गिरफ्तार करेंगे और केस में जो उस तरीके से फाइल नहीं बनाएंगे जिसके कारण सबूत के आधार पे वो 6 महीना 1 साल में वो छूट जाते हैं और फिर वो खुलेआम अपराध करते, क्योंकि उनको पता है हम 6 महीने में फिर से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बिहार का, पूरे बिहार में हर जिला का ये मामला है कि घटना होता है, घटना के समय में जिस तरीके से एक्शन लेते पदाधिकारी पुलिस प्रशासन, उसी तरीके से एक्शन हमेशा उस केस पे ध्यान रखे, अंजाम तक पहुंचाए, उस आदमी को सजा दे, उम्र कैद तक सजा दे, तब ना ये अपराध नहीं होगा। और उसको फिर क्या होता है, यहाँ से खाना पूर्ति करके छोड़ देते हैं और फिर अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। तो जनरली हमने जो पूरा बिहार में हमने देखा कि इस तरीके से लापरवाही से 6 महीना 1 साल में सबूत के आधार पर वो छूट के आ जाते हैं और फिर वो दूसरा हत्या करने के लिए चले जाते हैं। तो इसके लिए प्रशासन को सही तरीके से लगना है और जनता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर पदाधिकारी अगर सही काम नहीं कर रहा है तो जनता को भी रोड पे उतरने की आवश्यकता है। और आप परिवार को क्या मदद करेंगे? पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं, परिवार के साथ जो भी दिक्कत होगा वो सारे चीज के लिए हम लोग हैं उनके साथ।